नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय डाक विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जीडीएस के पद पर, ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, उनकी वर्तमान में 2025 अगस्त महीने में क्या सैलरी बन रही है। एंड कल वाली वीडियो में एक जानकारी मैंने आपको दी थी महत्वपूर्ण, और वो खुशखबरी भी थी, शायद आपने वीडियो देख लिया होगा। उसमें ये जानकारी थी कि भारत देश के अंदर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। उसके पीछे कारण है 8वां वेतन आयोग। ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, तो सैलरी में काफ़ी सारी बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, लेकिन उसी के साथ एक और चर्चा का विषय हो चुका है कि क्या जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी, क्या जीडीएस को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। तो मैंने कल ही बताया था, इसको लेकर के मीटिंग हुई है हाल ही में, और मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि जीडीएस को भी इसका पूर्ण तरीके से लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। अब से पहले जितने भी वेतन आयोग लागू हुए हैं उन सभी में जीडीएस को लाभ मिला है। इसके बाद हमें ये बात करनी चाहिए कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार अगर जीडीएस को लाभ मिल रहा है तो फिर कितना मिलेगा वर्तमान, और फिर 1 जनवरी 2026 में सैलरी कितनी बढ़ेगी। संपूर्ण बातें कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा विजिट करना। आप सभी का प्यार अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से जाहिर करें, लाइक का बटन दबाएं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग के अंदर जो जीडीएस का पद है उसकी। अभी 2025 चल रहा है, आप सबको पता होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ये जीडीएस काम करता है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप सबको ये पता होगा कि जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला होता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और थर्ड होता है डाक सेवक। तो पहले हम बीपीएम की ही बात कर लेते हैं। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, देखो इसका काम होता है ऑफिस वर्क, ऑफिस में रहकर ये काम करता है। इसकी ड्यूटी टाइम जो होता है वो 4 से 5 घंटे होता है। ठीक है, अभी सैलरी की बात करूं मैं, इसका जो टीआरसीए है, जो बेसिक पे लग रहा है, वो प्रति माह 12,000 रुपए है, प्लस इसी के साथ डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता अभी 56% से अगर देखे तो 6,720 रुपए, प्लस इसको मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। अगर कोई न्यू बीपीएम के पद पर ज्वाइनिंग लिया है तो 250 रुपए, थोड़ा 1-2 साल नौकरी कर लेता है तो उसको 500 रुपए तक मिल जाते हैं। चलिए तो फाइनली जोड़ लेते हैं बीपीएम की सैलरी कितनी बन रही है। तो 12,000 प्लस 6,720 प्लस 500 रुपए 19,220 रुपए वर्तमान में 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर यह सैलरी बीपीएम की आ रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा एबीपीएम एंड डाक सेवक। देखो एबीपीएम और डाक सेवक दोनों की सैलरी सेम होती है, काम भी एक जैसा होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हम एबीपीएम को कहते हैं, इसका काम होता है फील्ड वर्क, और ड्यूटी टाइम होता है वही 4 से और 5 घंटे का। साथियों, इसका जो टीआरसीए है, जो बेसिक पे है, वो 10,000 रुपए प्रति माह है। इसके अलावा महंगाई भत्ता 56% से आप लगा सकते हो 10,000 का 5,600 रुपए, एंड साइकिल अलाउंस के मिलते हैं 180 रुपए, और स्टेशनरी चार्ज मिल जाता है 25 रुपए। चलिए जोड़ते हैं, 10,000 प्लस 5600 प्लस 180 प्लस 25 तो 15,635 के समथिंग इसकी सैलरी बन रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर सैलरी को देख करके यही सोच रहे होंगे कि ये कैसा सरकारी कर्मचारी है, मात्र इसकी सैलरी 15,000 से और 19,000 रुपए है। इसके पीछे बहुत सारे कारण छुपे हुए हैं जो आपको आज तक पता नहीं, लेकिन मैं बार बार आपसे बताता रहता हूं, उन कारणों को जानकारी देता रहता हूं। लेकिन हो सकता है आपको वीडियो आपने नहीं देखे हो, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी मैं क्लियर करने वाला हूं। प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब मैंने ये बात की है 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर जो वर्तमान जीडीएस की सैलरी आ रही है उसकी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के बाद क्या सैलरी मिलेगी, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मुझे ये भी चर्चा करना जरूरी है साथियों कि यहां पर जो भारतीय डाक विभाग के बाकी विभागीय कर्मचारी है, बाकी जो एम्प्लॉय है, उनको अदर अलाउंसेज भी मिलता है। हो सकता है आपकी कोई जान पहचान में भारतीय डाक विभाग में एमटीएस के पद पर काम कर रहा हो, पोस्टमैन के पद पर काम कर रहा हो, मेल ओवरसियर के पद पर काम कर रहा हो, पीए ऐसे के पद पर काम कर रहा हो, या अदर उच्च अधिकारी के पद पर काम कर रहा हो, उसको यहां पर अदर अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के अलावा। भाई देखो, टीआरसी तो मिलता ही मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, अदर कौन कौन से अलाउंस है। पहला है मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा उनको मिलती है, जीडीएस को नहीं मिलती। दूसरा है पेंशन, जब ये रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, जीडीएस को नहीं मिलती।
थर्ड नंबर पर है टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिलता है, जीडीएस को नहीं मिलता। अदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जो जीडीएस कर्मचारी को नहीं मिलती। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, जीडीएस को ये सब सारे अलाउंसेज क्यों नहीं मिलते? जीडीएस भी तो भारतीय डाक विभाग का एक सरकारी कर्मचारी है। इसका कारण है दोस्तों, जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी है। फूल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का दर्जा जीडीएस को अभी नहीं मिला है। क्यों? कारण सुनो। यहां पर दोस्तों सिविल सर्विस के दायरे में जीडीएस नहीं आ रहा। इसके पीछे काफी बार मीटिंग हुई है, मीटिंग में भी ये फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने हावी कर दिया कि हाँ जीडीएस को सिविल सर्विस का दायरा मिलना चाहिए। ये अगर मिल जाता तो जीडीएस पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा प्राप्त कर लेता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट बार बार यस करता है, लेकिन एक रूल 3 आ जाता है। इस रूल 3 के जाल में आज तक जीडीएस कर्मचारी फंसा हुआ है। क्या कहता है रूल 3? कि जीडीएस की ड्यूटी मात्र 4 से 5 घंटे है। तो यहां पर सिविल सर्विस का दायरा तब होता है जब ड्यूटी आवर, वर्किंग आवर 8 घंटे से 10 घंटे हो। यही बात अटक रही है कि जीडीएस की ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है, इसलिए सिविल सर्विस का दायरा नहीं मिल रहा। इस कारण जीडीएस पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का दर्जा प्राप्त नहीं कर रहा। साथियों, मैं समझता हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली जीडीएस एम्प्लॉय 8 से और 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन रूल्स में और नियमों में और कागजों में मात्र 4 से 5 घंटे है। इसी कारण जीडीएस को सैलरी कम मिल रही है। समझ रहे हो? दूसरी बात मैं ये भी करूंगा कि यहां पर कुछ बच्चे ज्यादा ही टेंशन में आ गए होंगे, तो इसके अलावा जीडीएस को एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है। कोई जीडीएस एम्प्लॉय सीडीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहा है। मान लिया जाए भाई आप बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहे हो, आपके ब्रांच ऑफिस में एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम होकर के एबीपीएम का काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, या एबीपीएम हो और बीपीएम वहां पर नहीं तो एबीपीएम काम करेगा बीपीएम का, तो इसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा सीडीए के थ्रू। 1170 से 2300 रुपए यहां पर ये मिल जाते हैं। आईपीपी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी एक भारतीय डाक विभाग का बैंक है। तो यहां पर आपको काम मिलता है जैसे कि अकाउंट खोलने का, एफडी करवाने का, बीमा करवाने का, अदर बहुत सारे इसमें काम होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, गूगल पे बनाना, तो इसके आपको कमीशन मिलते हैं। साथियों, आधार कार्ड का काम जो होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का बनाना, ये पोस्ट ऑफिस में बनता है। तो ये सारे इस सैलरी के अलावा आप अदर काम करके पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अदर बहुत सारे इसमें कमीशंस भी आपको मिलते रहते हैं। तो वो तो आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी माइंड की कैपेसिटी के ऊपर है कि ये तो आपका सरकार का जो काम है वो मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आप काम करोगे तो पैसा आपको और भी मिल सकता है। 25,000 से 28,000 रुपए प्रति माह आप सैलरी आपके जेब में पा सकते हो। चलिए साथियों, 8वें वेतन आयोग के बाद अगर हम बात करें जीडीएस की सैलरी, तो 8वें वेतन आयोग का जब जब जिक्र किया जाता है तो हमें याद आता है फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? तो साथियों तब तब ये मैं समझता हूं सेंट्रल पे कमीशन आता है, तब तक ये फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे में जोड़ा जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर प्लस बेसिक पे बराबर सैलरी हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले बीपीएम की देखूं तो 12,000 रुपए हो चुका है बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा? तो 1.92 से 2.86 तक बढ़ेगा। तो चलिए यहां पर सैलरी देखे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से तो 23,040 रुपए सैलरी हो जाएगी बीपीएम की, और 2.86 बढ़ेगा तो 34,320 रुपए हो जाएगी। मजा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहां पर एबीपीएम और डाक सेवक की, तो 10,000 रुपए बेसिक पे है, 1.92 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर है, तो 19,200 रुपए से 28,600 रुपए ये सैलरी हो जाएगी। तो कहां ये सैलरी और कहां ये सैलरी, तो काफी सारी सैलरी बढ़ेगी। और आप टेंशन मत करो, अगर आप एम्प्लॉय हो, जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हो, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, यानी उन्होंने अभी जीडीएस की नौकरी नहीं लिया होगा, तो कान खोलकर सुनो। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, और ये डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के जॉब अंदर जॉब मिलेगी। आप तैयार रहे, वैकेंसी जल्द आ रही है, फॉर्म अप्लाई करना है और बिना पेपर किसी आपको सिलेक्शन लेना है। ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी, मोटिवेशन मिलेगा। जो जीडीएस एम्प्लॉय आज काफी दूर दराज के गांवों में, शहरों में अपने घर से छोड़ करके नौकरी कर रहा है, उनको ऊर्जा मिलेगी कि सर सही कह रहे हैं, थोड़ा कष्ट हम सहन कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद खुशी आएगी, सब्र का फल मीठा होता है, सैलरी हमारी बढ़ेगी।
तो हम लगातार इसी प्रयास में है कि आपकी जो भी मांगे हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके जो भी टारगेट है, उनको हम देखें और आगे बातें रखें। अभी के लिए इतना ही। काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।